चलिए बच्चे, आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या होता है? जो अर्थशास्त्र है बाबू, वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक, क्या? अर्थ और शास्त्र से। ठीक है, अर्थ का मतलब जो होता है वो क्या होता है? आय और धन, दोनों में से आप किसी बोल सकते हैं। ठीक है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि धन से जो संबंधित विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस संसार में सिर्फ वस्तु और सेवाओं का ही क्या होता है? खरीद और बिक्री होता है। ये जितने भी यहाँ पर हम लोग काम करते हैं उसमें सिर्फ दो ही चीज का होता है। क्या? या तो हम कोई वस्तु का खरीद और बिक्री करते हैं या हम सेवा लेते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान पे जाते हैं, ठीक, तो या तो दुकान पे हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर कोई सामान को खरीदना होगा तो क्या करेंगे? उसका खरीद करेंगे। ठीक, या मान लीजिए कहीं हमको मोबाइल का रिचार्ज करना होगा, ठीक, तो उसके बदले में अगर हम दूसरे को क्या दे रहे हैं और दूसरे को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो हमको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में सिर्फ क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? खरीद और बिक्री होता है। ठीक, फिर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि वस्तु और सेवा पे लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु और सेवाओं पे लगने वाले जो टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी टैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें। तो आपको क्या लिखना है? तो लिखिएगा क्या कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन विनिमय करते हैं। क्या बोले हैं? अर्थशास्त्र क्या होता है? एक सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने का मतलब क्या? आप उसका प्रोडक्शन करते हैं। और विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा तो कहिएगा क्या कि किसी एक चीज का एक्सचेंज करना है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप पढ़े हैं ना, उसी को बोला जाता है विनिमय। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए आप कोई सामान को यहाँ पर दिए और ये यहाँ से आप सामान लाए, इसी को क्या बोला जाता है? विनिमय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्या? अर्थशास्त्र को किसका विज्ञान कहते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र में आप धन से संबंधित क्या पढ़िएगा? विज्ञान का अध्ययन कीजिएगा, इसलिए अर्थशास्त्र को आप धन का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? जनक मतलब क्या कि अर्थशास्त्र के जो फादर हैं उस कौन है? तो आप कहिएगा क्या कि अर्थशास्त्र के जो फादर हैं वो कौन है, यानी कि जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा क्या, आपके बुक में दिया हुआ है कि भारत कितने वर्ष तक अंग्रेजी शासक का गुलाम रहा था? तो आप क्या कहिएगा? भारत जो है वो 200 वर्ष तक अंग्रेजी शासक का क्या रहा? गुलाम रहा। ठीक है, फिर आएगा सवाल आपसे क्या कि अंग्रेजों ने भारत पर किस नीति को अपनाकर शासक किया? ठीक, तो उन लोगों का नीति क्या था कि फूट डालो और शासन करो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बाबू। यहाँ से आपका सिर्फ सिंगल सवाल आएगा क्या कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें। तो आप ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार।